देसाई रेसिडेंसी। देसाई रेसिडेंसी लाया है आपके लिए शहर के बीचों बीच सर्व सुविधा युक्त आवास हेतु सबसे अच्छा विकल्प। हमारा पता है सोमनाथपुरम के सामने, बागराज बाट सागर, मध्य प्रदेश। नमस्कार, मैं हूं शिवम तिवारी और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल खबर 24 में। मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव के चलते सुर्खी विधानसभा की सीट इस समय सबसे ज्यादा सुर्खियों का विषय बनी हुई है। यहाँ दोनों ही पार्टियां भाजपा और कांग्रेस अपने अपने स्तर पर अपनी अपनी आन बान और शान की लड़ाई लड़ रही है। की चुनावी यात्रा के दौरान जब हमारी टीम ने जयसिंहनगर का रुख किया तो वहाँ कुछ चौंका देने वाली बातें सामने आई। एक मतदाता का कहना है कि जिस समय कांग्रेस प्रत्याशी सत्ता में थी, जिस समय कांग्रेस प्रत्याशी सुर्खी की विधायक थी, उस समय उनकी परिवारजनों द्वारा लोगों से कमीशन मांगे जाने जैसी खबरें सामने आई। नहीं हुए, वो 5 साल की चली गई। कमीशन लेती थी, फोन लगा देते उनके हर दिन, हाँ मुझे कोई इतना कमीशन चाहिए। हमारे यहाँ प्रशांत तिवारी उनके लिए विधानसभा वो जांच करवाती थी। अरे ये काम करवाती थे, ठीक है, तो ठेकेदारी का उनके लिए फोन लगाते थे। कौन लगाते थे? वो 12,000 रुपये। हाँ, कि मेरे को इतना चाहिए, इतना चाहिए। हाँ, अभी आपने कमीशन वाली बात की कि उनकी तरफ से कमीशन मांगा जाता है, उनसे कोई व्यक्ति का कमीशन, तो ये चीज़, इसकी जानकारी आपको कहाँ से मिली? आपको कहाँ से पता? वो तो आप प्रशांत तिवारी हैं हमारे यहाँ से, उनसे जा देते हैं। कौन है प्रशांत तिवारी? पंडित प्रशांत तिवारी बस स्टैंड। क्या करते हैं? ठेकेदारी करते हैं। और क्या बताएं, आप खुद देख लो, जयसिंहनगर का विकास पारल साहू रही है, कोई विकास नहीं हुआ। वो बोलती है हमने तेरा बांध करवा, फलाना करवा, वो तो बीजेपी शासन में करवा है, तो उन्होंने खुद के सिर्फ इतना ही नहीं, एक मतदाता ने तो यहाँ तक कह दिया कि मैंने इन्हें पिछली बार अपना कीमती वोट देकर जिताया था, लेकिन चुनाव जीतने के बाद से अगले चुनाव तक इस बीच के समय में पारुल साहू एक बार भी उनके गाँव में दिखाई नहीं दी। एक बार भी पारुल साहू उन गाँव में नहीं गए। क्या नाम है आपका? राम सिंह ठाकुर। राम सिंह ठाकुर जी, आपके क्षेत्र में अभी विधानसभा उपचुनाव चल रहा है। दोनों ही पार्टियां जोरों शोरों से अपनी तैयारियों में लगी हुई हैं। नई नई चीज़ें की जा रही हैं, नए नए प्रयास किए जा रहे हैं वोटर्स को लुभाने के लिए। तो आपको क्या लगता है इस बार किस पार्टी का पलड़ा ज़्यादा भारी है? कौन सा प्रत्याशी आप चुनना चाहेंगे अपने क्षेत्र के लिए? गोविंद सिंह राजपूत। कारण जान सकता हूँ? कारण है विकास कर बेटी। बीजेपी में आवे से विकास बढ़ो, कांग्रेस से कोई विकास नहीं हुआ, ना कभी होगा। कई वादों करो है, 18 महीना सरकार रही उनकी, 18 महीना में 18 रुपया नहीं मिले किसी को, किसान के पैसे नहीं मिले, आपके किसान के लाने बीमा नहीं मिलो, किसान के लाने कोई चीज़ नहीं मिली। और आज सरकार बदलते ही, सरकार गिरी हो के बाद में आज जा मान के चलो गरीबों को कुटी, फ्री भोजन, हर व्यवस्था दे रही भाजपा शिवराज सरकार, हर चीज़ खा गए। जा मान फांसी लगा रहे किसान, उनके कारण से आज एक एक किसान पे 2-2 लाख का कर्जा है, और 2 लाख ब्याज होगा, वो कहाँ से भरे? पहले चुनाव आवे के पहले जब बताओ वादा करो तो 10 दिन में कर्जा माफ करें। आज तो 10 तो ठीक है, 2 साल हो गई, सरकार भी चली गई, क्या कर पाए भाई? उन्हें कछु कर पे हैं तो वोट कौन खोदा जाइए? अभी तो समझदार है ये आदमी हो, कौन वोट दे जो विकास करे, ये को सत्ता है। आज भी सत्ता में भी नहीं रहे तो उनसे ज़्यादा पावर में रहे। लेकिन पिछली बार जैसे पारुल साहू थी तो भाजपा से ही पारुल साहू जब तक भाजपा में रही सो विकास हुआ। अब कांग्रेस में आवे से कोई विकास नहीं। एक सरपंच बरोबर औकात नहीं रहेगी एक विधायक की, क्योंकि बीजेपी की सरकार बनेगी तो सरपंच की कोई औकात नहीं होती है, विपक्ष वाले की, विधायक की कोई औकात नहीं। ना वादे पूरे करे ना कभी हो जाता। एक डूबती सरकार है, अब कांग्रेस एक डूबती नज्जा है, अब कुछ का कोई औचित्य नहीं बचा, ना केंद्र में है नहीं तो है कछु। इसलिए आदमी के विचार करो चाहिए कि जहाँ अपनो विकास दिख रहा हो देश को, वो तरफ जाओ। किसान को ने हर चीज़ को सब कछु किसान के लाने मिल रहा हो, और आगे मिल है। 2 लाख के लुभावने में सरकार बना ली थी, फिर क्या करो? कछु करो उनने के जब ऐसी झूठी सरकार बना के और आज तुमने बना ली, वो फिर गई उसी कारण से गई कि भाजपा के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। और आदमी जो सोचे
वो की सोच गलत है। इनसे कोई आशा नहीं करो, इनके पास है कहाँ, दे हैं कहाँ से। जब सरकार है थी, जब खजाने में कछु नहीं तो कह रहे थे हम खजानो खाली, हम कहाँ से दे दें। वो इनके खजाने में कहाँ से पैसा आ गए कि 500 करोड़ के काम दे दे। गोविंद सिंह राजपूत के साथ अब बिल्कुल खड़े हैं, तो पारुल साहू के साथ क्यों नहीं, जबकि भाजपा से वो भी एक बार पहले विधायक रह चुकी हैं और उस समय बहुत सारे विकास कार्य भी किए गए हैं उनके द्वारा। तो वे सब भाजपा के समय में करे, मगर 7 साल बाद अबे जब चुनाव है तो जिस चुनाव के दिन अबे चुनाव के लिए प्रचार में हमारे यहाँ गई थी, 7 साल नहीं दिखी, 7 साल दिखी ही नहीं है। विकास के नाम पे और तो ठीक है, कोई भी हमारे गांव में तो एक खूंटा नहीं गड़ा उनने आज तक। इनके नाम को 5 साल विधायक रहने के बाद हमारे एक बोर्ड नहीं लगो इनको, एक सीसी रोड भी नहीं बनवा कर दो गाँव में। आपके कहने का मतलब चुनाव प्रचार के लिए दिखाई देती है। बस चुनाव में 7 साल में पहुंची तो हमने उनको जवाब दिया था मुँह पे, तो हमने यही बोला था कि 7 साल में दिख रही, हमें तुमसे कछु चाहने नहीं है, मगर तुम्हें 7 साल में एक बार तो बीच में आती क्या, क्षेत्र में तो आती, हम आए थे तो आती कि इन लोगों ने हमें सहयोग दिया है तो मिलवे आती, मनकर नहीं आई। इसलिए अब स्थिति यह है, वे कांग्रेस में चली गई, गोविंद सिंह भाजपा में आ गए, तो हमारे तो भाजपा के साथ में और 15 साल को विकास देख रहे हैं। जो लोग कांग्रेस में रहे हुए चाहे कहीं से भी घर जैसे व्यवहार रहे और विकास किया है। आज की कंडीशन नहीं कि अब विधायक बन रहे या चुनाव है, आज चुनाव के पहले भी विधायक रहे, तब भी हर कहूँ कोई भी तुम्हारे घर में कथा है अगर तुमने फोन कर दो तो आए हैं, व्यक्ति विशेष से। दूसरी बात, आज भाजपा से जुड़ गए तो आज भाजपा सरकार में आपको दिख रहा हो, सबको दिख रहा हो कि काम मिल रहा हो। एक गरीब आदमी के लाने जा कंडीशन है, एक गरीब से गरीब है और जिसके पास राशन कार्ड भी नहीं है तो वो के लाने भी राशन मिलो है। कोरोना काल में भगे आए इतने आन के वे परेशान हैं तो उनके लाने परेशान नहीं जाओ। जो सरकार बदली है जब से तो परेशान नहीं रहता भाजपा वाले। उसके घरे जाके आज गोविंद सिंह ने 10 किलो गेहूं और उसके साथ में पूरे मय मसाले से तेल से लगा के हर चीज सबके घरे भिजवाई है। अभी कोरोना काल में अबे घर भिजवाई। एक आटे को पैकेट 10 किलो का दो, 10 किलो या 5 किलो का एक आटे का पैकेट, गेहूं मतलब आटो और दाल चावल से लगा के हर चीज घर भिजवाई है। तो कछु सरकार ने उन्हें अपने घर से भिजवा दी क्या, पर्सनली भिजवा, पर्सनली। तो ये बताओ कि आदमी के लाने एक गरीबी में आदमी परेशान हो रहा है तो वो के लाने वो 10 किलो बहुत कछु है। जो आज बाहर से भग के आए बेचारी कोरोना में, उनकी स्थिति यह है कि कछु काम नहीं है, ऐसा काम होता तो बाहर ही काहे हो जाती। अब भी बेचारे ते आए हैं और उनके लाने अगर 10 किलो गेहूं भी मिल जाए तो उनकी कितनी में लाभ मिले उनके लाने। इस सुर्खी से वे 15 साल से जुड़े, 20 साल से, तो आज सुर्खी में घर घां जुड़े हैं। ऐसा नहीं कि आज चुनाव है तो आज चुनाव में आ जाएगी आ गए। हर महीने में अगर हफ्ते में तो उनके परिवार का कोई लोग अगर जान चलो कोई भी पार्टी से भी जुड़ो, अगर वो बुलाए तो उसके घरे जाएंगे भी। अगर तुम्हारे गरीब से भी अगर किसी के अगर घरे अगर कोई के घर में मौत हो गई तो उसके घर में बैठ भी दें, कोई भी परिवार में से आएंगे। आपकी शादी ब्याह कोई भी फंक्शन करो, एक फोन पहुँचे आदमी तो वे आपके घरे जरूर आए। दूसरे के प्रत्याशी के तरफ से 7 साल में हम बोल रहे हैं कि 7 साल में हमने आपको बताया दर्शन करे हैं। चुनाव आ गया तब हमारे घरे हमने बोली कोई कहा 7 सालें हो गई और तुमने कहा दो। और हमें कोई लोभ लालच नहीं कि तो हमें कछु दे दे, कोई पार्टी से नहीं, न गोविंद सिंह से चाहने, न राजनीति सिंह से चाहने, न पारुल से चाहने, हमें कोई से कछु नहीं चाहने। न हमारे कोई दुश्मन है आए, सब बराबर हमारे यहाँ होंगे तो हम सबका व्यवहार सबकी खातिरदारी करेंगे, सबका वो रखेंगे मान सम्मान, हमें कोई से बुराई थोड़ी है। मगर विकास की तरफ तो यार जहाँ विकास है वो तरफ जाएंगे। चल रहे हैं, आपके हिसाब से कौन सा प्रत्याशी सही रहेगा और क्यों रहेगा? हमारे हिसाब से गोविंद सिंह बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं और वे जीत रहे हैं और बहुत ही अच्छी वोटों से जीत रहे हैं। क्यों जीतेंगे? वे से जीत रहे हैं का अब बीजेपी में आ गए हैं, उनने इतना अच्छा विकास करो है क्या बताएं। पारुल साहू क्यों नहीं जीतेंगे? पारुल साहू इसलिए नहीं जीते कि से उनने विकास नहीं करो। हाँ, आदमी के तो ढूंढी नहीं है, अभी आदमी का ढूंढी नहीं है। और आज कांग्रेस के कह रहे हैं का गोविंद सिंह 35 करोड़ में बिक गए। तो हमें जा बताओ का पारुल साहू ने नहीं लाए उन्हें पैसा, पारुल साहू तो सोई पद के वो में गई हैं,
हमारा विधायक को पद मिल रहे है, तो ये सगन यहाँ भी तो सुई दल बदल के गए। और हमें जा बताओ कि जैसे जैसे आप हमें जा बताओ का हम तुम्हारे अंडर में काम कर रहे, तो जब हम तुमसे काम की के हैं तो तुम का कहो गए नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ से कमलनाथ जी ने कही है उनसे काम आम नहीं कर रहे सुर्खी को। सिंधिया जी के जितने समर्थक विधायक थे उनके एक के काम नहीं करे, उनने पूरा विकास करो अपने छिंदवाड़ा में, पूरा विकास छिंदवाड़ा में करो है उनने। हमें जा बता दे का तो पानी की व्यवस्था करी, 1.5 करोड़ रुपये जाके भूमि पूजन कर गई ऊँचा ऊँच और बस फुर्सत हो गई। न कछुआ गोविंद सिंह आए 3.5 करोड़ रुपया की नल जल योजना कर गए भी, और टंकी को काम लग गया। और जो रोड की हम उनने कही थी एक बेर कही है उनसे, उनकी मंजली भग्या से हीरा सिंह भग्या से कही थी एक बेर हमने जो रोड होगा चालू बनवो। जयसिंह नगर में बहुत रोड बन गए, बहुत विकास भाव। कांग्रेस सरकार ने संबल योजना बंद कर दी, संबल योजना माननीय शिवराज सिंह चौहान ने कर दी चालू। उनने गरीब परेशान हो रहे, जैसे 16,000 डिलीवरी को मिलते गरीब आदमियों को, जो बेचारे मजदूर आदमी भी आशा करते कार हमारे डिलीवरी हो जाए तो हमें 16,000 मिल तो हम लड़ुओं का काम चला लें। बेचारे लड़ुआई के पैसे छोड़ा ले कांग्रेस ने। तुम्हारी कुटी नहीं आई, कुटी चली गई, जब से बीजेपी सरकार चली गई तो कुटी बढ़ा गई, कुटी नहीं है। अब किसानों से सोई आपने पूछू जे किसान को बीमा ही नहीं मिलो, पूछ ले तुम बीमा ही नहीं आओ हैं। अब तुम का बोलवा हो यार हमसे, हम बहुत कछु बोल हैं, बहुत ही कछु बोल रहे हैं। जितना है आपके अंदर, आप वोटर हो, आपका अधिकार है बोलने का, जो भी है सारी चीज़ें बोलो। गोविंद सिंह ऐसे आदमी है कि सुख दुख में साथ देते हैं हर आदमी को। अब कोई भी चलो जाए, कोई भी सुर्खी क्षेत्र से नहीं और कौन विधानसभा से, उनके तो अकेले एक बेर के हैं तो उनको काम हो जाए। गोविंद सिंह ऐसे आदमी हैं बेहाल कुशल, 25 सालों से ना तो रहो है यार उनको। जे हमारे पठावारे हैं आशुतोष चतुर्वेदी, उनसे कही थी कौन उन्हें कौन है भाई कि हम तुम्हें गाड़ी चढ़ा दें, बताओ तो तुम्हें चुनाव जीतने हैं कि तुम गाड़ी चढ़ाते फिर रहे, बताओ हमें है। और गोविंद सिंह जो मालूम नहीं कौन है भाई, हम चिंता ही नहीं, अपन राजनीति नहीं करें अपन तो। किस तरफ से हैं वो, कौन है, कहाँ? कांग्रेस से हैं भी, कांग्रेस कार्यकर्ता ने बोला है। हाँ कांग्रेस कार्यकर्ता ने बोली, अब जो नहीं पता कौन ने कही है। क्या बोला? गाड़ी चढ़ा दें। हाँ आशुतोष चतुर्वेदी से कही है। हाँ कांग्रेस कार्यकर्ता ने। ये आपको आशुतोष चतुर्वेदी ने खुद बताया? नहीं, वो तो न्यूज़ में पता पड़ी है हमें, न्यूज़ देख रहे थे हम, सागा टीवी न्यूज़ है वो में देखो तो हमने यूट्यूब पे, तो वो के हिसाब से बोल रहे हैं हम। कांग्रेस तो मुक्त है मध्य प्रदेश से। आपकी उपचुनाव चल रहे हैं, हाँ। तो दोनों ही पार्टियां आपको मालूम होगा जोरों शोरों से तैयारी कर रही हैं, तरह तरह की लुभावनी चीजें की जा रही हैं वोटर्स को आकर्षित करने के लिए। हाँ। आपके हिसाब से कौन सा प्रत्याशी का पलड़ा ज्यादा भारी है, कौन सा प्रत्याशी ज्यादा सही रहेगा आपके क्षेत्र के लिए? सिंह। क्यों रहेंगे गोविंद सिंह? मोदी दे रहा है 1 रुपया किलो पिसी, खा रहा है, मजा गांठ रहा है, देखो घूम रहा है और मोदी कुटी बनवा रहा हो, मोदी फंसी योजना दे रहा हो, गैस देखो चप्पल पैर के भाईचारे रोटी बना रही, मर गई थी नकल गैस है रोटी बनात कमाऊ नहीं जूझे। पार्टी के कारण से गोविंद सिंह राजपूत जीत। जैसे पिछली बार पारुल साहू जी भाजपा में थी और गोविंद सिंह जी कांग्रेस में थे, लेकिन इस बार चीज उल्टी है, मामला सीधा उल्टा हो गया। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज से? नहीं वह तो गोविंद सिंह जीत अपने तहसील के क्षेत्र से। पारुल जी ने भी बहुत से विकास के पारुल ने कुछ विकास नहीं करे, जीत के घरे बैठ गई, कबू नहीं आई, कबू को के 5 साल कड़ गई। आपके क्षेत्र में जो विधानसभा उपचुनाव चल रहे हैं उसमें, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपके हिसाब से कौन से प्रत्याशी का पलड़ा ज्यादा भारी है, कौन ज्यादा सही होगा? विकास को वोट देंगे। किसको वोट देंगे? विकास के लिए। मतलब किसको वोट देंगे? गोविंद सिंह राजपूत जी को देंगे, भाजपा को देंगे। इसलिए देंगे कि हमारे यहाँ पहली बात तो तहसीली हो गई, दूसरी बात पानी कर दिया उनने, तीसरी बात रोडों के जाल बिछ गया, से विकास हो गया हमारे जयसिंह नगर क्षेत्र में, और चौथी बात कॉलेज आ गया हमारे यहाँ। आपके कहने का मतलब है कि विकास का नाम पूर्णतः, विकास का सीधा सीधा अर्थ है भाजपा। हाँ, कांग्रेस विकास नहीं करती। 15 महीना तो बैठ ही रही, क्या दे दिया? जयसिंह नगर को बता दीजिए एक योजना का लाभ पहुँचा दिया हो। इसलिए तो गोविंद सिंह भाजपा में आ गए, उनकी खुद मजबूरी बन गई। अब जनता को जब पटवारी जी मंत्री की नहीं सुन रहा हो,
हैं? एक मंत्री की नहीं सुन रहा था, पटवारी। तो इससे ज़्यादा और क्या है, इसलिए वो हमारी पार्टी में भाजपा में आए। उनके लिए हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, उनका सपोर्ट करेंगे। आपका नाम क्या? सर छोटू विश्वकर्मा। सर बोल रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के समय हुए हैं, आज वो कांग्रेस में है, भारतीय जनता पार्टी के समय हुए हैं विकास सर। मतलब उन्होंने कोई भी वो नहीं किया। जैसे सर कांग्रेस ने कहा था कि हम सरकार में आएंगे तो कर्जा माफ़ करेंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, ये कुछ नहीं दिया सर। इसमें कुछ नहीं है, कहीं ना कहीं से कुछ नहीं है, सब झूठे उनके वादे थे, कुछ नहीं किया उन्होंने। जी सर। सर हम युवा हैं, हम लोग चाहते हैं कि अच्छे काम हो, अच्छी चीज़ मिले। हम लोगों की आशा थी कि हमारे क्षेत्र में अच्छे काम होंगे, लेकिन कुछ नहीं किए। 15 महीना में कांग्रेस ने कुछ काम नहीं किए, कुछ काम नहीं किए सर। हम लोग बहुत परेशान रहे 15 महीने। और तो सर सबसे बड़ी समस्या थी बिजली की। जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनी आने लगी, भाजपा में नहीं जाती, अब नहीं जाती सर। पहले भी नहीं जाती थी, अभी भी नहीं जाती। अभी भी नहीं जाती सर, 24 घंटे मिलती सर अब बिजली। जनता पार्टी के साथ हैं, उन्होंने अच्छे काम करे हैं, अच्छे काम करे हैं, उन्होंने उनके संग रहे हैं, विकास कर रहे हैं जनता पार्टी के, उनके साथ में है। कांग्रेस ही विकास करती है? नहीं करी, अभी तक नहीं करी, बिल्कुल भी नहीं करी विकास। अभी जो कांग्रेस से प्रत्याशी हो, पहले भाजपा से थी, जीती भी थी, सो उन पे जनता पार्टी में थी जब काम करो, अब नहीं कर रहे। तो आपके कहने का तात्पर्य है कि जनता पार्टी की वजह से काम हुआ, भारतीय जनता पार्टी की वजह से? हाँ काम करो है जनता पार्टी में, कांग्रेस वालों ने नहीं करो सब झूठी बात करो। जयसीनगर में भाजपा की एक तरफा लहर देखने को मिली। सभी लोग गोविंद सिंह राजपूत के समर्थन में हैं। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं शिवम तिवारी।